औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपको सदका करने के 10 फवायद बताऊंगी। सदका करने से आपके ऊपर से जो मुसीबतें, आफतें खत्म होंगी, आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। सदका करने से अल्लाह तुबारक व तआला आपको किस तरह नवाजता है, आज मैं आपको इस बारे में तफसील से बताऊंगी। तो आपने मेरी इस वीडियो को देखने के बाद सदका करने को अपनी जिंदगी का मामूल बना देना है। अगर आपके पास कोई 10 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, अगर आपके पास रोजाना 1 रुपया या 2 रुपया भी है, जितनी आपकी हिम्मत है, इस्तिताअत है, जितनी आप हिम्मत रखते हैं, आपने रोजाना वो चीज को सदका कर देना है। चाहे वो पैसे हैं, कोई खाने वाली चीज है, आपने बस सदके के नाम से किसी गरीब या किसी जरूरतमंद को दे देना है। तो इंशाल्लाह फिर देखें अल्लाह आपको किस तरह नवाजता है। सदका करने के आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आज मैं आपको सदका करने से जो आपको फायदे हासिल होंगे उनके बारे में भी बताऊंगी और जो अल्लाह तुबारक व तआला आप पर खुश होगा, आज मैं आपको तफसील से बताऊंगी। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। सदका करने के तरीके बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। सदका करने के 10 फवायद मैं आपको बताने लगी हूँ जिन पर आपने अमल भी करना है। नंबर 1, सदका करने से अल्लाह तुबारक व तआला आप पर जो आफतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, वो खत्म कर देता है। सदका आफतों, मुसीबतों के लिए ढाल है। तो आपने रोजाना 10 रुपए या 5 रुपए, जितनी आप हिम्मत रखते हैं, 100 रुपया, आपके पास जितने भी पैसे हैं उतने पैसे लेने हैं और सदके के नाम से आपने किसी गरीब या जरूरतमंद को दे देने हैं। सदका आप पे जो मुसीबतें, जब आप घर से निकलते हैं तो खुदा न खास्ता रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी आपके साथ ट्रेजेडी हो जाती है जिसकी वजह से आपको जानी नुकसान भी हो और माली नुकसान भी हो, तो जब आप सदका देकर घर से निकलेंगे तो आप अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे और जो भी कोई हादसा आपको पेश आएगा अल्लाह आपकी खुद गैबी मदद फरमाएगा। तो आपने करना बस ये है कि जब आपने घर से निकलना है या सुबह का वक्त होना है तो आपके घर में कोई मांगने वाला आ जाए या आप किसी गरीब या मुस्तहिक को देखें तो आपने फौरन उसे सदका दे देना है। सदका करने से आपकी इज्जत और नामूस की हिफाजत रहती है। अगर आप सदका करके अपने घर से निकल जाते हैं और आप कहते हैं कि मौला, मैंने अपना घर और अपने घर वालों को तेरी सपुर्द कर दिया और इस नियत से मैंने सदका भी दे दिया, तो आपने जब ये नियत करके कोई सदका देना है तो फिर देखें अल्लाह तुबारक व तआला आपके पीछे से आपकी बेटियों की, बीवियों की, बहनों की, बेटों की हिफाजत भी करेगा। आप लोगों की इज्जत जो है वो अल्लाह तुबारक व तआला की हिफाजत में होगी और अल्लाह तुबारक व तआला आप लोगों की खुद हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। आपने सदका जरूर देना है। सदका करने का जो तीसरा फायदा आपको होगा वो ये है कि आप हर किस्म की बीमारी से महफूज रहेंगे। सदका करना जो है वो हर बीमारी के लिए शाफी इलाज है। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वहाँ से आप मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह करवाते हैं, डिफरेंट मेडिसिन यूज करते हैं, तो फिर भी आपके पैसे लगते हैं। तो हो सकता है वो 2 से 3 हजार की जो मेडिसिन आनी है, जो आपने वहाँ से जो टेस्ट वगैरह करवाने हैं, उनसे बेहतर है कि आप किसी गरीब को 500 रुपया दे दें, 200 या 400, जितनी आप हिम्मत रखते हैं, आप किसी गरीब को दे दें और उसे बोलें कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे और मुझे जो बीमारियां लगी हैं वो खत्म हो जाएं। तो इंशाल्लाह आपकी वो बीमारी भी खत्म होगी और अल्लाह तुबारक व तआला आपके माल में भी इजाफा करेगा। नंबर 4 जो है वो सदका करने का जो चौथा फायदा है वो ये है कि आपके माल में इजाफा होगा, रिज़्क में बरकत होगी, कारोबार में फरावानी होगी और माल में कुशादगी होगी। अल्लाह तुबारक व तआला आपकी दौलत को दुगना कर देगा। रब्बे करीम फरमाता है कि ए बंदे, एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले। अगर आप किसी गरीब
गरीब को 10 या 20 रुपए देते हैं तो उसके बदले अल्लाह तबारक व तआला आपको 100 या 200 रुपया अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला सदका करने वाले को दुगना अता करता है। तो आपने बस अल्लाह की रजा के लिए सदका करना है, तो फिर देखें आपके मालो दौलत रिज़्क किस तरह वसीओ कुशादा होता है। सदका करने का जो 5वां फायदा है वो ये होगा कि फरिश्ते आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। सदका करने वाले के मालो दौलत में इजाफा फरमा, इसकी उम्र को लंबा कर दे और इसे नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। और याद रखें, जिस बंदे के लिए फरिश्ते अल्लाह से दुआ करते हैं वो बहुत ही खुशकिस्मत बंदा होता है और अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों की बात सुनता भी है। तो आपने बस सदका करना है। सदका करने से आपको इतने ज्यादा फायदे हासिल होंगे जो कि उनमें से चंद मैं आपके साथ जिक्र भी कर रही हूँ, आपको बता भी रही हूँ, लेकिन बहुत सारे फायदे ऐसे हैं जो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ज्यादा अगर मैं तफसील से बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको सदका करने के सिर्फ 10 फायदे बताती हूँ। सदका करने का छठा फायदा जो होगा वो ये होगा कि दिल की सख्ती खत्म होगी। सदका जो है वो दिल की सख्ती को खत्म करने का जरिया है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को जुबान और दिल की सख्ती हरगिज पसंद नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान और दिल में हड्डी नहीं रखी। अगर जुबान में हड्डी होती तो जुबान सख्ती वाली होती, अगर दिल में हड्डी होती तो दिल भी सख्ती वाला होता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान और दिल में हड्डी नहीं बनाई, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को सख्ती वाली जुबान और सख्ती वाला दिल हरगिज भी पसंद नहीं। तो सदका करने से आपकी दिल की सख्ती भी खत्म होगी और जुबान की सख्ती भी खत्म होगी। सदका करने का 7वां फायदा जो है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल का गुस्सा ठंडा करने का सबब है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुनाह करते हैं, गुनाह कबीरा करते हैं, सगीरा की तो कहीं बात, गुनाह कबीरा करते हैं और अल्लाह से माफी भी मांगते हैं, लेकिन दोबारा वही गुनाह करते हैं। ऐसे बंदों पर अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है कि ये बंदा मुझसे वादा करके मुकर गया है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को वादा खिलाफी करने वाला हरगिज भी पसंद नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला से जब आप कहते हैं कि मौला हम एक दफा माफ कर दे, हम आगे से ये काम नहीं करेंगे, तो आप फिर वही काम करते हैं, तो ऐसे बंदे पर अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है और फिर उसके जवाल के दिन शुरू हो जाते हैं। उसके पास अगर दौलत है तो दौलत खत्म होना शुरू हो जाती है, उसके पास अगर घर है तो उससे छीन लिया जाता है, मतलब इसी तरह से जानी और माली नुकसान होता रहता है। तो इसलिए सदका जो है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के गुस्से को ठंडा करने का सबब है। सदका करने का 8वां फायदा जो है वो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप बुरी मौत से बचेंगे, बुरी मौत से आप हिफाजत में रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो उनकी लाश ही नहीं मिलती, या किसी पानी वगैरह में डूब जाते हैं, या कोई भी ऐसा मसला हो जाता है, किडनैप हो जाते हैं और लाश तो मिलती ही नहीं। तो इस तरह की मौत से हिफाजत के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए सदका करें, इंशाअल्लाह आप बुरी मौत से हिफाजत में रहेंगे। सदका 1000 बलाओं को टाल देता है, सदका 1000 मुश्किलात को हल करता है, 1000 परेशानियों और दुख दर्द को सदका खत्म करता है। तो इसलिए सदका देने को आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। सदका करने का जो 9वां फायदा आपको होगा वो अज़ाबे कब्र और जहन्नम से हिफाजत का होगा। याद रखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं और अल्लाह से डरते भी हैं, तो अल्लाह को उनकी यही अदा पसंद आ जाएगी कि वो अल्लाह से डरते तो हैं, उनके दिल में खौफे खुदा तो है, उन्हें ये पता तो है कि हमने इस दुनिया से जाना है, और वो कब्र के अजाब से भी डरते हैं, जहन्नुम की गर्मी से भी डरते हैं और हशर की गर्मी से भी डरते हैं। तो वो लोग सदका जरूर किया करें, क्योंकि सदका कब्र के अजाब को खत्म करता है, जहन्नम की गर्मी से बचाता है, जहन्नम की आग से बचाता है और हशर की गर्मी से बचाता है, कब्र को ठंडा करता है, कब्र को कुशादा करता है और जहन्नुम से ढाल के लिए सदका बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मुफीद है। तो आप कब्र के अजाब से बचने के लिए या जहन्नुम की आग से बचने के लिए सदका करें, तो ये भी बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और याद रखें, जो हम जिंदगी में अपने हाथों से सदका करते हैं, ये सदका हमारी आखिरत में हमारे लिए काम आएगा, क्योंकि जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है वो पैसे को संभाल संभाल के रखते हैं, लेकिन उन पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं या उनका इस दुनिया से रुखसती का वक्त आ जाता है, तो वो लोग उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बरोज़े कयामत वही पैसा उन लोगों के लिए सांप बन जाएगा और उनको डसेगा वो, और जब वो डसेगा तो उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा होगी कि 70 साल तक उस डंग की तकलीफ होती रहेगी। आप सबसे गुजारिश है, जिन लोगों के पास पैसा है वो सदका खैरात लाजम किया करें। अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है, अता किया है,
تو آپ صدقہ لازم کیا کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ صدقہ کیا کریں، اللہ آپ کو دگنا عطا کرے گا انشاءاللہ، اور آپ کی آخرت بہتر ہوگی۔ صدقہ کرنے کا 10واں جو فائدہ آپ کو ہوگا، قیامت کے دن دوزخ کی جو آگ برستی ہوگی، دوزخ کی آگ کی جو گرمی ہوگی وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر ہم صدقہ کریں گے تو اس کا بھی ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے صدقہ کرنے کے 10 فائدے شیئر کیے ہیں جو کہ بہت ہی مجرب ہیں، اور صدقہ کرنے سے ہمیں جو فائدے حاصل ہوں گے میں نے ان میں سے چند آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ صدقہ لازم کیا کریں، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ لوگوں کی مدد کیا کریں، غریب لوگوں کی مدد کیا کریں، اور جو مستحق لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان لوگوں کی بھی مدد کیا کریں۔ تو یہ تھے صدقہ کرنے کے 10 فائدے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔